मैं बदला ले सकता हूं, मैं उसका जीवन बर्बाद कर सकता हूं, पर मैंने उससे क्षमा किया, थैंक यू यार। वो तो बात बनी ना कुछ। तो फॉरगिवनेस, जो क्षमा करना होता है, ये कितनी बड़ी शक्ति है। बहुत बड़ी। फॉरगिवनेस इज द डोर टू द किंगडम ऑफ गॉड। बैकुंठ धाम का दरवाजा क्षमा है। तुम क्षमा नहीं कर सके और बोलो कि कृष्ण आ जाएंगे ले जाएंगे, कोई कृष्ण नहीं आने वाला। वो बोलेगा पहले निर्वैर बन, निर्भाव, निर्वैर। किसी से भयभीत नहीं होना। भयभीत होना तो एक से ही, क्योंकि जिसको परमात्मा का रहस्य पता चल गया ना, वो परमात्मा से भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि कुछ है ही नहीं। वो तो मित्र है, वो प्रेम है, उस पे भय कैसा। लोग बोलते हैं मैं भगवान से डर के रहता हूं, तो भाई भगवान क्यों डराएगा तुझे? वो तो करुणामयी है, वो आनंदमयी है, वो प्रेममयी है, वो कृपा निधान है, वो दयावान है। वो आपको क्यों डरा रहा है? और अगर आप डर रहे हो तो कमी तुम्हारे भीतर है। जी गुरुदेव, ईश्वर का जो स्वरूप आप बता रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और समझना चाहूँगी कि कैसे हम भगवान को समझें। इतनी बड़ी पूरी सृष्टि है। कई बार लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है या उसी ने सबको बनाया है, तो हम सब एक वननेस वाली बात भी करते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जितनी जीवात्माएं हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्या हम मानवता को समझ के ही ईश्वर को समझ सकते हैं? मानवता को छोड़ो, पहले अपने आप तो समझ लो। देखा, हमेशा हम बाहर से रिलेटेड है ना। मानवता को समझ लिया, मानवता को समझने के लिए आपका ये जीवन नहीं मिला है। आपका जीवन मिला है अपने आप को समझने के लिए। मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूं, सारे आपके बेटा बेटी सुन लें। जब आपका जन्म हुआ, आपको एक किताब दी गई, ये सुनना ध्यान से। हाँ, उस पे पहले पेज पे लिखा था और किताब बोला गया कि ये किताब पढ़ो, इसके बाद आपका एग्जाम होगा। ओके, पास तो पास, फेल तो फेल, ऐसे ही करते ना हम। अब किताब खोली, पहला पन्ना है मैं कौन हूं। एक ही लाइन लिखी है पहले पेज पर, एक ही लाइन है, राइट। लेकिन पन्ने और भी हैं, आपको उसमें नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन आपको सुना था ये बुक दी गई है, एग्जाम इसी में से आएगा उसी में से जितने पेज आप पढ़ोगे। अब आप कोई बुद्धिमान हो, कोई ज्ञानी हो, तो उसने पहला हो गया ना, शर्त पूरी होगी, मैं कौन हूं, यात्रा पूरी हो गई, चलो वापस। लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं है, जैसे एग्जाम बोलते, टीचर बोलते थे एग्जाम आए, अगर किसी क्वेश्चन पर अटक गए तो समय व्यर्थ मत करो, आगे का क्वेश्चन देख लो। अब मैं कौन हूं बताया ही नहीं किसी ने, क्योंकि आंखों ने बाहर देखा, कानों ने बाहर सुना, नाक ने बाहर से सूंघा, अनुभव बाहर से आया। शीशा है नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं। कितनी आंखें ये भी नहीं पता, कान कहाँ है ये भी नहीं पता, कितने कान है ये भी नहीं पता, कौन से आंख से देखता हूं, कौन से नाक से सांस लेता हूं, कौन से कान से सुनता हूं, ये भी नहीं पता मुझे। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कि मेरी हाइट कितनी है, मेरी विड्थ कितनी है, मेरा रंग कैसा है, मैं हूं कौन। क्वेश्चन पूछ लिया, मैं कौन हूं, है ना। इसके लिए गुरु चाहिए। गुरु से प्रश्न पूछना आया ही नहीं तो किससे पूछा? अब मिसेस गरेवाल से पूछ लेती हूँ जो मेरे पड़ोस में है। अगला पेज खोला तो मिसेस गरेवाल की स्टोरी लिखी हुई थी। मिसेस गरेवाल ने मिस्टर कपूर की स्टोरी लिखी हुई थी, मिस्टर कपूर ने किसी और की स्टोरी, और आपके बच्चे की भी स्टोरी, पति की स्टोरी, बेटे की स्टोरी, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। अच्छा ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। जितने पढ़ते जा रहे हो वो पन्ने और बढ़ते जा रहे हैं, और डर बढ़ता जा रहा है कि हाय हाय
मैं कौन हूं, है ना? मैं मिसेस कपूर की पड़ोसन हूं, या फिर मिस्टर तिवारी की वाइफ हूं, या मेरे बच्चे की माँ हूं, या मैं बेटी हूं, या मैं पड़ोसन हूं, या मैं टीचर हूं, या मैं जर्नलिस्ट हूं? कौन हूं मैं? तो आप बताओ, चॉइस आपके पास है, आप क्या करना चाहोगे? आप लोग क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो? अभी तक सारे आप दूसरों के पन्नों को पढ़ रहे हो, अपने पन्ने को छोड़ के। प्रश्न आपके पन्ने में से ही आएगा बेटे। तो स्वयं को समझना है। स्वयं को ही समझना है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। हे मेरे मन, तू ज्योत ही स्वरूप है, ज्योत तेरा ही स्वरूप है, अपने स्वरूप को पहचान। और मुझे ढूंढना है तो बाहर मत ढूंढ, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख से दुर्लभा। कि मैं अंतर मन में ही ज्योत मिलूंगी, ज्योत स्वरूप मिलूंगी, बाहर नहीं मिलूंगी। हर एक गुरु ने, सब संत एक ही मत, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जो मैं ढूंढ रहा हूं वो मेरे भीतर है। मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूं, परमात्मा भी चाहता है कि तू उसे मिले, पर तू गलत जगह ढूंढ रहा है। तू शराब में ढूंढ रहा है, तू नशे में ढूंढ रहा है, तू खाने में ढूंढ रहा है। वहां तो शुक्राचार्य ही बैठा है, वहां तो उसके साथ के आ जाएंगे, अहम महिषासुर, अहम अंधकासुर, अहम ताड़कासुर, अहम चंडमुंड, ये आ जाएंगे। पर क्योंकि हमने स्वयं को जाना ही, जैसा आपने बताया कि हम दूसरों की नज़र से, तो एक कंडीशनिंग ऑफ माइंड भी बचपन से शायद ऐसी ही होती है, जिसमें हम किसी ना किसी रिलेशनशिप के साथ या अपने आप को जोड़ के रखते हैं। एक गृहस्थ को फिर कैसे समझना चाहिए खुद को? देखिए, जो हमारी सनातन है ना, कुछ 150-200 वर्ष पीछे चले जाओ, हर एक घर के पास एक आश्रम और एक गुरु होते थे, है ना? अब नहीं है ना वो। तो सबसे पहले आपको अपना स्वरूप बताने के लिए गुरु को ही ढूंढना पड़ेगा, आध्यात्मिक गुरु को। और ये प्रश्न आएगा ही आएगा। जमीन, हवा में छलांग लगाने के लिए जमीन पर खड़ा होना ही पड़ेगा। संसार क्या नहीं है जानने के लिए संसार को जानना ही पड़ेगा, और फिर त्यागना ही पड़ेगा। प्रकाश को जानने के लिए अंधकार क्या है, इसका ज्ञान होना ही पड़ेगा। इसीलिए संसार में तुम्हें भेजा गया है अनुभव लेने के लिए, ताकि तुम जान जाओ कि ये सत्य नहीं है।